जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली क्लास में नदियों के बारे में डिस्कस किया था, नदियों के बारे में जाना था। नदियाँ यानी कि दो वर्गों में विभाजित की गई थी। जैसे जल उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे कि देखा जाए, एक हिमालयी नदियाँ थीं और दूसरी दक्षिण भारत की नदियाँ थीं। यानी हिमालयी नदियाँ, इनको बारहमासी और सदाबहार नदियाँ कहते थे, और दक्षिण भारत की जो नदियाँ थी उनको बरसाती या मौसमी नदियाँ कहते थे। इन सब के बारे में पढ़ा था। जैसे कि देखा था, हिमालयी नदियों को देखा था, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज। इतनी ये नदियाँ देखी थी हिमालयी में। और दक्षिणी भारत की नदियों में देखा था, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, बैगई। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, पेन्नार, बैगई। और उसके बाद देखा था हमने सोन, बेतवा, केन, इनके बारे में देखा था। और स्वर्णरेखा थी, महानदी थी, और एक और हमने इम्पोर्टेंट नदी बताई थी आपको। जैसे देखा जाए, कावेरी नदी एक अपवाद था। कावेरी नदी का जो अपवाद था, जैसे कि दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी तो वो कावेरी, और सिर्फ दक्षिणी नदी पूछा जाए तो गोदावरी। इतना हमने डिस्कस किया था कल वाली क्लास में। अब हम आज देखते हैं, गंगा नदी की बात करें। गंगा नदी के बारे में आइए चलते हैं। गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इसका सीधा याद रखने का तरीका है, गंगा नदी की लंबाई 25 यानी सिर्फ 25 किलोमीटर है। और इसको देखें, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि देखा जाए, पहला उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर ये बहती है। यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यानी इन 5 राज्यों से होकर बहती है। अब इनकी बात करी जाए तो एक पहली नदी, एक दूसरी नदी। यानी कि पहली नदी की बात करें तो धौली गंगा, दूसरी नदी की बात करें विष्णु गंगा। और धौली गंगा, विष्णु गंगा जहाँ मिलती हैं वहाँ विष्णु प्रयाग पड़ जाता है। यानी धौली गंगा, विष्णु गंगा अलकनंदा में आके मिल जाती हैं। यहीं पे जहाँ मिलती हैं उसमें विष्णु प्रयाग नाम पड़ता है। और एक पिंडार नदी है, यहाँ से निकलती है और ये यहाँ पे कर्णप्रयाग से आके मिल जाती है। कर्णप्रयाग यानी कि पिंडार नदी जहाँ मिलती है अलकनंदा में, उस जगह का नाम कर्णप्रयाग होता है। और मंदाकिनी इधर से आती हुई ये मिल जाती है, और जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में तो इसका नाम रुद्रप्रयाग होता है। मंदाकिनी जहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग। और इसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली है, भागीरथी। भागीरथी नदी की बात करें तो ये आते हुए ऐसी देवप्रयाग में जाके मिल जाती है, देवप्रयाग में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जैसे एक टेरी बांध पाया जाता है भागीरथी नदी पर। एक बांध है जो इसका नाम है टेरी बांध। यानी ये क्वेश्चन अमूमन पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है, या पूछ लिया जाए तो टेरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी पर। यानी भागीरथी पर कौन सा बांध है, तो टेरी बांध। तो ऐसे इसको टेरी बांध को याद रखेंगे। और यहाँ से एक निकली है यूके, बंदरपूंछ, यानी उत्तराखंड में निकली है बंदरपूंछ से यमुना ये निकली है होते हुए यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है आके। यहाँ पे प्रयागराज, जहाँ पर यमुना मिलती है वहाँ प्रयागराज में। और इसकी यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं, इनको भी देखते हैं। चंबल, बेतवा, केन। यानी चंबल, बेतवा, केन 3 नदियाँ हैं। 3 नदियों की बात करें तो ये चंबल इसमें पहली नदी है, ये इटावा में आके मिल जाती है। और बेतवा ये दूसरी नदी है, ये हमीरपुर में मिल जाती है। और केन नदी है, ये बांदा में मिलती है। तो जैसे कि यहाँ हरिद्वार, देवप्रयाग में ये भागीरथी मिलती है। जैसे कि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और निकली हुई यहाँ पे देवप्रयाग से मिल जाती है, यानी यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। और जहाँ ये भागीरथी मिलती है यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले ही इसका नाम अलकनंदा था। और जैसे ही ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिली, वैसे ही इसका नाम गंगा यहाँ से पड़ जाता है। और अमूमन एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें, जैसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रारंभ होती है,
तो बिजनौर, बिजनौर से प्रारंभ होगी। ऐसे याद रखने का तरीका हम बताते हैं आप लोगों को कि कैसे याद रखें। जैसे कि देखें, एक विष्णु गंगा और धौली गंगा थी। इनका नाम, विष्णु गंगा का नाम विष्णु प्रिया से नोट कर लेते हैं, यानी कि इसको नाम ट्रिक के तौर पर विष्णु प्रिया, और ये धौली प्रसाद है। और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करने का मतलब है ये इनका, आप तो जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम से जरिए से इनकी बात हो गई, और बात होके एक दूसरे से इतनी काफ़ी दिनों बाद चली, इनसे एक दूसरे से प्यार हो गया। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोगों को एक जगह मिला जाए, जिससे कि हम एक दूसरे के बारे में जान सकें। तो विष्णु प्रिया और धौली प्रसाद एक जगह मिलने आए, एक दूसरे के बारे में जान सकें, तो इसलिए यहाँ पे आके मिले। यहाँ पे धौली प्रसाद इधर से चले, इधर से विष्णु प्रिया आई, यहाँ पे मिले। और जहाँ पे मिले तो उसमें जानते हैं अपने यूपी में तो महिलाओं को देवी मान के पूजा जाता है, तो यानी कि अमूमन मतलब लड़की के नाम पर रख दिया गया इसके स्थान का नाम। जैसे विष्णु प्रिया और धौली प्रसाद जहाँ मिले तो विष्णु प्रिया के नाम पे विष्णु प्रयाग पड़ गया। तो ऐसे याद रखेंगे, विष्णु गंगा धौली गंगा जहाँ मिली उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग हो गया। और पिंडार, पिंडार आके यहाँ कर्ण से मिल गई, पिंडार आते हुए यहाँ मिली, उस जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ गया। और ये कर्णप्रयाग क्यों पड़ा, इसका भी एक रीजन है। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण ने कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, तो कर्ण के नाम पर ही कर्णप्रयाग पड़ गया, इसलिए यहाँ पे कर्णप्रयाग नाम पड़ गया। यानी कि कर्ण का दाह संस्कार यहीं पे हुआ था, उन्हीं के नाम पे ये स्थान रख दिया गया कर्णप्रयाग। तो अब देखते हैं मंदाकिनी, यानी कि मंद मंद चल के मंद मंद आके रुद्र रूप धारण कर लेती है, मंद मंद चल के रुद्र रूप धारण कर लेती है, इतनी कि इतना ही ऊंचाई से गिरती है कि चलते चलते इतनी स्पीड हो जाती है कि रुद्र रूप धारण कर लेती है। तो मंदाकिनी मंद मंद चल के रुद्र रूप धारण कर लेती है, इससे जहाँ मिलती है मंदाकिनी उसका नाम रुद्रप्रयाग हो जाता है। यानी कि मंदाकिनी नदी रुद्र रूप धारण कर लेती है, तो रुद्रप्रयाग पड़ गया। उसी तरह से ये देखेंगे भागीरथी नदी, ये निकलती चलती हुई यहाँ देव प्रसाद से मिल गई आके, यानी देवप्रयाग नाम पड़ गया देव प्रसाद के नाम पे। जैसे भागीरथी चलती हुई यहाँ आई, यहाँ मिली, वहाँ देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही इसका नाम गंगा पड़ गया। अलकनंदा, अभी तक तो ये अलकनंदा थी, और अलकनंदा से जैसे ही भागीरथी मिली वैसे ही देवप्रयाग नाम पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। और इसी देवप्रयाग नाम स्थान से निकलती है, फिर यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा हरिद्वार बिजनौर होते हुए प्रयागराज होते हुए ये पश्चिम बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में जाके। तो और ये तो आप याद रखेंगे ही, मुख्य इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रारंभ करती है, तो वो बिजनौर जिले से। और इनको याद रखने का तरीका, जैसे यमुना नदी निकली है यहाँ पे, ये भी जहाँ मिली है यमुना नदी वहाँ देवप्रयाग, यानी कि पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब देवप्रयाग प्रयागराज कर दिया गया। तो अब इनको याद रखने का तरीका, इसकी सहायक नदियाँ, यानी कि चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, यानी कि इनको सीधा याद रखें कि इसके नीचे से 3 नदियाँ मिली यहाँ की, 3 नदियाँ यानी कि यमुना नदी से मिली हैं, चंबल बेतवा कैन। और चंबल को आप लोग जानते होंगे, ये इटावा में आके मिल गई, और ये हमीरपुर में, और ये बांदा में कैन। तो इसको नदियों को याद रखें, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन। आप लोग साथ साथ थोड़ा बोलिए तो ज़्यादा जल्दी मतलब माइंड में सेट हो जाएंगे। चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन। और जहाँ चंबल मिली इटावा से, बेतवा मिली हमीरपुर, और कैन मिली बांदा से। जैसे इटावा हमीरपुर बांदा, 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 ऐसे ही चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, चंबल बेतवा कैन, इटावा हमीरपुर बांदा। तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग।
तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल SSB यानी कि SSSB एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।